नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन को क्या आप आरसीएम में सफल हो पाए हैं, शायद आपका आंसर होगा जी नहीं। लेकिन मैं कहूँ ना आरसीएम में प्रॉब्लम है, ना ही आपके अंदर प्रॉब्लम है, और ना ही आरसीएम के प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। तो आप सोचेंगे प्रॉब्लम कहाँ है, तो प्रॉब्लम वहाँ है कि आप ट्रेनिंग कहाँ ले रहे हैं, आप ट्रेनिंग कैसे ले रहे हैं, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आपकी स्किल क्या है, आप स्किल कम्युनिकेशन बढ़ा रहे हैं कि नहीं। जैसा कि आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि बिना ट्रेनिंग के 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हैं। यही कारण आज मेन कारण हो जाता है कि आप लोगों के पास सही ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए आज आप असफल है। तो इसी सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेकर आ गया हूँ। आज इस वीडियो में जानकारी करेंगे हम कि कैसे ट्रेनिंग ले और कहाँ ट्रेनिंग ले। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आरसीएम के गुरुकुल की। जी हाँ, आरसीएम गुरुकुल टीसी छाबड़ा सर द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। चाहे आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे आप कोल्ड लीडर हो, चाहे आप नवीन नॉर्मल लीडर हो, सभी के लिए इसमें उपयोगी प्लान है जो कि हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रोग्राम है प्राइमरी ट्रेनिंग, जो कि नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है। दूसरा है 6 बेसिक स्टेप, जो कि 40,000 बिजनेस वॉल्यूम पार करने वालों के लिए होता है। और तीसरा है स्किल डेवलपमेंट, जो कि रनर और उसके ऊपर पिन वालों के लिए होता है, और साथ ही डायमंड क्लब वालों के लिए भी होता है। और चौथा है कोड लीडर, जो कि रॉयल्टी या टेक्निकल पार कर लेते हैं, उनके पास टीम बड़ी होती है, इसलिए उनको कोड लीडर का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। और पांचवा है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जो कि सभी के लिए होता है। तो ये दोस्तों, प्राइमरी ट्रेनिंग में 5 स्टेप होते हैं, जो कि पहला स्टेप है प्लान दिखाने की कला। अगर आपको सही से प्लान दिखाना आ गया तो आप दूसरों को आसानी से समझा सकते हैं, जो कि इस मीटिंग में भी सिखाया जाता है। दूसरा है इनकम कैलकुलेशन। आपको पीबी या बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर आपको इनकम कैलकुलेशन आना चाहिए, ताकि आप दूसरों को समझाएं तो आसानी से उसे समझ में आए। तीसरा है दोस्तों न्यू ज्वाइनिंग प्रोसेस। आपको अगर नई ज्वाइनिंग जोड़ना नहीं आएगा तो आप इस बिजनेस में दूसरों को कैसे जोड़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। चौथा है टूल और किस तैयार करना। आप एक डायरी और पेन के साथ उन्हें प्लान दिखाएं, और आरसीएम की बुक साथ ले जाना ना भूलें, जिससे कि बाजार के और आपके प्रोडक्ट की कंपैरिजन हो सके। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है डीप ऐप का इस्तेमाल करना, जो कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम पर आपको मिलता है। इस ऐप की खासियत क्या है, आपको इस ऐप के डिजिटल रूप क्या है, वो सभी को आपको दूसरों को बताना सीखना आना चाहिए। अगर आप आरसीएम में सफल होना चाहते हैं तो ये 5 बेसिक स्टेप तो आपको आना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे लेवल की, जो है 6 बेसिक स्टेप, जो कि 40,000 बिजनेस वॉल्यूम पार करने वालों के लिए होता है। तो दोस्तों, इसमें पहला स्टेप है नेटवर्क एक्सपेंशन की रणनीति, जो कि आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि नई टीम आप आगे जोड़ रहे हैं, पीछे टर्मिनेट हो रही है, तो आपको टीम से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये आप आगे जोड़ते रहेंगे, पीछे टर्मिनेट हो गई, इसलिए आपको रणनीति बनाना जरूरी है। दोस्तों, दूसरा है टीम मैनेजमेंट स्किल्स, जो कि आपको सही टीम को सही से गाइड करना है। तीसरा इसमें सेल्स और मार्केटिंग टिप्स, जो कि आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी सही से देना है, ताकि आप उसे सही ढंग से प्रमोट कर सकें। साथ ही चौथा स्टेप है डेली रूटीन सेटअप। अगर आपको डेली रूटीन सेटअप नहीं सेट है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों, इसमें पांचवा है फॉलो अप स्ट्रेटजी, जो कि आपको लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप टीम आगे भी जोड़ रहे हैं और टीम पीछे टर्मिनेट हो जा रही है, तो इसको आपको कैसे सबमिट करना है, कैसे दोनों को साथ में लेकर चलना है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, जो कि इस ऐप में टीसी छाबड़ा सर द्वारा दिशा निर्देश में समझाया जाता है। और छठवां बेसिक स्टेप है मोटिवेशन और माइंडसेट। अगर आपका मोटिवेशन और माइंडसेट दोनों सही है, दोनों टीम के लिए उपयोगी है, तो आपकी टीम बढ़ती जाएगी, कभी घटेगी नहीं, जो कि इसमें सुरेंद्र बख्श सर के द्वारा ही समझाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं लेवल 3 की, जिसमें 7 स्टेज होते हैं। अगर आप एक रनर पिन पे है, अगर आप रनर पिन के ऊपर हैं, तो ये आपके लिए ही ट्रेनिंग दी जाती है। पहला इसमें एडवांस लीडरशिप ट्रेनिंग, जिसमें आप अब एक प्रोफेशनल लीडर बन चुके हैं, आपको टीम बड़ी हो चुकी है, लंबी हो चुकी है, तो इसको संभालने के लिए आपको एडवांस लीडर की तरह सोचना होगा। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। अगर आप अब एडवांस लीडर की तरह सोचने लगे हैं, तो आपको सुनने और बोलने की क्षमता भी एक अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि पूरी टीम आपके स्किल पर ही टिकी है, तो इसमें स्किल डेवलपमेंट आना भी जरूरी है। आप नए डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे उनके प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं, कैसे उनको सॉल्व कर रहे हैं, ये आप में एक लीडर का गुण आना चाहिए। इसी के साथ तीसरा स्टेज है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब आप एक प्रोफेशनल लीडर बन चुके, तो आप हर जगह हर नए डिस्ट्रीब्यूटर पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं मिल सकते, इसलिए आपको उनसे
सोशल मीडिया पे जुड़ना होगा, व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए, फेसबुक ग्रुप के जरिए, फेसबुक पोस्ट करना होगा, जिससे कि वो आपकी टीम में एक्टिव रहे और टर्मिनेट ना हो, जिससे कि आपकी टीम सुचारू रूप से चलती रहे। और चौथा है पर्सनल ब्रांडिंग। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है, आप एक रनर टीम पर हैं तो आप एक पर्सनल लीडर बन चुके हैं, प्रोफेशनल लीडर बन चुके हैं, जिससे कि आपको अब लीडर की तरह सोचना होगा, लीडर की तरह काम करना होगा और लीडर की तरह हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी होगा, जिससे कि नए डिस्ट्रीब्यूटर या पुराने जो टेबनेट डिस्ट्रीब्यूटर है उनको भी फिर से आप दोबारा जोड़ सकें। साथ ही आगे बढ़ते तो पांचवा स्टेप है, आप एक प्रोफेशनल लीडर बन चुके हैं तो आपके अंदर निर्णय लेने की कला भी आनी चाहिए। कहाँ कैसा निर्णय लेना है, कहाँ जल्दबाजी में निर्णय लेना है, कैसा कौन सा निर्णय, कहाँ मीटिंग करना है, कहाँ बड़े स्टेज पर मीटिंग करना है। तो अगर आपके अंदर निर्णय लेने की कला आ गई तो आप एक प्रोफेशनल लीडर सुचारू रूप से माने जाएंगे। दोस्तों, मैंने शुरू में ही बताया था कि आप एक प्रोफेशनल लीडर बन चुके हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल लीडर के साथ साथ आपकी टीम बहुत बड़ी हो सके तो उसको संभालना बहुत आसान काम नहीं होता, क्योंकि बहुत से लीडर इसी में फ्लॉप हो जाते हैं। तो इसलिए आपको टीम की टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। और आखिरी स्टेप है इसमें क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आप एक प्रोफेशनल लीडर हैं तो आपके साथ साथ प्रॉब्लम भी बहुत अच्छी आएंगी, बहुत नई नई प्रॉब्लम आएंगी जो कि आप उसको संभाल नहीं सकते। लेकिन अगर आप गुरुकुल में उसका ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको संभालने का तरीका भी पता होगा और कैसी प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि वो जो वहाँ पर लीडर रहते हैं जो सिखाते हैं उनको पता है कि कैसे कैसे आपके ऊपर बीती है, कैसे कैसे आपके ऊपर बीत रही है, तो वो सब इसी में सिखाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आते हैं लेवल नंबर 4 पर, जिसमें कि को लीडर के लिए होता है को लीडरशिप, जिसमें कि 8 स्टेप होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। अगर आप एक टेक्निकल हैं या रॉयल्टी अचीवर हैं, अगर आपको इन सारी पिनों का महत्व नहीं पता या आपको पिन के बारे में कुछ नहीं पता तो आप मेरे कमेंट में जाकर पिन कमेंट कर दीजिए। मैं दूसरा वीडियो आपके लिए पिन के विस्तार रूप में आपको वीडियो में प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आएगी पिन क्या है, ये पिन काम कैसे करती है, ये पिन कितने वॉल्यूम पर काम करती है। आप कमेंट में जाकर पिन कमेंट कर दीजिएगा। जैसा कि कोर लीडर में पहला ही स्टेप है बड़ी टीम मैनेजमेंट। अब आपके पास लाखों करोड़ों की टीम आ चुकी है, क्योंकि आप एक कोर लीडर बन चुके हैं, आप रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर हैं, तो आपको कैसे लीडर को कैसे इन टीमों को संभाल कर रखना है, कैसे इन टीमों को आगे बढ़ना, कैसे इन टीमों में ही आपको नए नए लीडर ढूंढना है, जिससे कि आप उनके सहारे ही आप आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए इस ट्रेनिंग में तेज छावड़ा सर इस लीडरशिप कोर को बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो दोस्तों, दूसरा है मास्टर प्लानिंग। आप एक प्रोफेशनल लीडर बन चुके हैं तो आपकी टीम बड़ी हो चुकी है, साथ साथ आपको उनको भी साथ में ले चलना है जो आपके नीचे हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं या रनर टीम पे है, तो आपके तरह बनना है तो उनको आप मास्टर प्लानिंग देखिए। 1 साल में इतना लक्ष्य, 2 साल में इतना लक्ष्य, 5 साल का लक्ष्य, 10 साल का लक्ष्य क्या होना चाहिए, किसको डायमंड क्लब करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, ये सब सारी बातें आप ही उनको सिखाएं। तीसरा स्टेप है बहुत सिंपल स्टेप है डुप्लीकेशन सिस्टम, जो कि आपने अपनी स्किल सीखी है या आपने अभी तक सिस्टम सीखा है उसी को रिपीट करना अपने साथियों के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन में नए नए लीडरों के साथ उनसे मीटिंग करना और उन्हीं को अपने कैसे अपनी टीम को ग्रोथ किया है उन्हीं के साथ ये व्यक्त करना कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, इससे कि आपके साथ साथ आपकी टीम भी बड़ी हो। तो दोस्तों, इसमें चौथा है मेंटरशिप और कोचिंग। आपने अभी तक क्या सीखा अपने अपलाइन से, आपने अभी तक क्या सिखाया अपने डाउनलाइन को, अगर नहीं सिखाया तो आपको इसमें वही सिखाना है जो आपने अभी तक सीखा है अपने अपलाइन से। आपकी टीम इतना ग्रोथ कैसे कर गई उसी को कोचिंग देना अपने डाउनलाइन, ताकि आपके नए नए लीडर जो हैं आपकी टीम में वो भी आगे ग्रोथ कर सके। दोस्तों, अब आते हैं 5वें स्टेप पे, जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आपके समाज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत नए नए लीडरों के साथ भी होता है, पुराने लीडरों के साथ भी होता है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सबके पास सॉल्यूशन होने के बावजूद भी वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने लीडर से ना ही बात करते हैं ढंग से और ना ही उनसे इन सेविंग और निवेश के बारे में पूछते हैं, जो कि वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। आपको अपने नए लीडर और गुरुकुल की मीटिंग साथ साथ लेनी है ताकि आप आगे भी बढ़ते रहे। 6वें स्टेप पर आते आते हम आपको बताएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसमें ना कि बेसिक लेवल, इसमें सभी को जो होता है प्रोडक्ट नॉलेज। आपको प्रोडक्ट नॉलेज आना चाहिए, नए प्रोडक्ट क्या लॉन्च हुए हैं उनको अपने डाउनलाइन को कैसे समझाना है कि इस प्रोडक्ट से ये फायदा हो सकता है। आपके ही इसमें जिम्मेदारियां बनती है कि कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है आपको प्रचार प्रसार करना। दोस्तों, 7वें स्टेप आते हैं मोटिवेशन स्किल। अगर आपकी टीम प्रेरित नहीं हो रही है आपसे तो आप उनको मोटिवेट कीजिए, आप अपने अपलाइन से बात कीजिए और डाउनलाइन को मीटिंग में बिठाइए, नए नए मीटिंग में, जिसे
टी छावड़ा सर के भिलवाड़ा में जाइए, वहाँ पर मीटिंग बिठाइए, क्योंकि वहाँ से आपको जो सीख मिलेगी वो पूरे टीम के लिए ही महत्वपूर्ण होगी। और अंत में आप एक लीडर, प्रोफेशनल लीडर हैं, तो आपको एक बहुत खास जिम्मेदारी मिलती है। आप टी छावड़ा सर के मीटिंग में ज्वाइन हो रहे हैं या नहीं, अपनी टीम को करवा रहे हैं नहीं, क्योंकि आपकी टीम बहुत लंबी हो चुकी है, उनको आपको ही लिंक भेजना पड़ेगा, क्योंकि आप एक रॉयल्टी और टेक्निकल लीडर हैं। तो आपके ही द्वारा ये जो सारी टीमें हैं आपके द्वारा ही चलेंगी, तो उनको आपको आप ही संबोधित करिए और उन्हें आप ही इकट्ठा कर सकते हैं। अब लेवल 5वां आता है दोस्तों, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। आरसीएम इसलिए बहुत फेमस है क्योंकि वो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है। उसमें एक भी रुपया आपका वेस्ट नहीं जाएगा, जितने रुपए आप खर्च करेंगे उतने का प्रोडक्ट मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपको प्रोडक्ट जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट जानकारी से ही आप अपने फील्ड में अपने डाउनलाइन के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की जानकारी से ही आप अपने अपलाइन से भी बात कर सकते हैं। प्रोडक्ट की जानकारी होते हुए ही आप अपने टीम को बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही खास जानकारी है। आपको गुरुकुल में ये सारी जानकारियां मुफ्त मिलेंगी, आपको एक भी पैसा या कोर्स नहीं खरीदना है, क्योंकि आरसीएम गुरुकुल टी छावड़ा सर ने यही लॉन्च किया है कि इसमें कई डॉक्टर और कई बड़े बड़े लीडर आते हैं जो कि प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, जिससे कि आप अपने क्षेत्र में सभी को बैठा कर देख सकते हैं, या अपने घर में है तो सभी को बिठा कर देख सकते हैं। साथ ही जानकारी आपको कैसी लगी, आशा है मुझे बहुत अच्छी लगी। दोस्तों, आरसीएम गुरुकुल एक प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, अब ये एक आपकी सफलता की सीढ़ी हो सकती है। इसलिए आपको आरसीएम गुरुकुल में जुड़ना है और हर दिन मीटिंग देखना है, क्योंकि आपको नए नए टेक्निकल और नए नए अचीवर आपको समझाएंगे कैसे आप कठिनाइयों को पार कर कर एक प्रोफेशनल लीडर बन सकते हैं। अगर आपको इनका जो मीटिंग आईडी नहीं मिलती तो इस मेरे क्यूआर कोड को स्कैन करें और वहां पर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जिससे कि मैं हर दिन आपको जूम मीटिंग और यूट्यूब पर आरसीएम गुरुकुल के लिंक में भेजता रहूंगा, जिससे कि आपने बिना परेशानी के ही देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप किस पिन पे हैं ये जरूर कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मैं नई वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।